तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक एनी किस्कू नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि आराम से बैठकर अपना गन घिस रही होती है और किसी को कह रही होती है, मैं सिटी पार्क जा रही हूँ, लेकिन मैं अपने साथ अपने छोटी बहन को लेकर नहीं जाऊँगी, अपने छोटे भाई को लेकर जाऊँगी। और वहीं पर एक अंकल होते हैं जिसका नाम होता है दीपक। वो कहते हैं, ये रहा $50,000 और मैंने इससे भी ज़्यादा पैसा तुम्हें और तुम्हारे अंकल को दिया है। लेकिन एनी किसको एटीट्यूड में मना कर देती है लेने से, और एनी कहती है, मैं अपने भाई का ख्याल रख सकती हूँ, आप बस अपने साथ मेरी छोटी बहन को रख लीजिए। मैं जानता हूँ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस लड़की को अपने छोटी बहन से क्या प्रॉब्लम है। वीडियो आगे देखो, पता चल जाएगा। यहाँ पर दीपक अंकल काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं, तुम्हारा छोटा भाई जिसे हाई स्कूल से निकाल दिया गया दूसरों बच्चों को मारने के कारण, और तो और उसने तुम्हारा गन लेकर वहाँ के लड़कियों को पटाने की भी कोशिश करी। दीपक अंकल एनी को यह भी कहते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, तुम भला अपने भाई का ख्याल कैसे रखोगी और फ्यूचर में उसकी शादी कैसे कराओगी। लेकिन एनी किसको अपना गन अंकल को दिखाते हुए कहती है, सुअर अंकल, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, आप बस अपने साथ मेरी छोटी बहन को रख लीजिए। एनी किस्को की मिसबिहेव के कारण दीपक अंकल काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन एनी किस्को की छोटी बहन अंकल को ये कहकर शांत करती है कि उसकी बड़ी बहन की पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है, बिल्कुल लड़कों की तरह। इस लड़की का नाम राधिका किस्को है और ये एनी किस्को की छोटी बहन है। राधिका अपनी बड़ी बहन एनी को कहती है, मेरी बड़ी बहन एनी, मैं जानती हूँ तुम अभी काफ़ी गुस्से में हो क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने सारा संपत्ति सिर्फ मुझे दी है और तुम्हें ठेंगा दिया है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये उनका फैसला था और मैं एक आज्ञाकारी लड़की हूँ। अब तो तुम समझ ही गए होगे क्यों ये बड़ी बहन एनी अपनी छोटी बहन से नफरत करती है, मतलब अपने साथ रखने से मना कर रही है। इसके बाद राधिका बोलती है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रह सकती हो। लेकिन एनी इस ऑफ़र को ठुकरा देती है और यहाँ से जाते जाते कहती है कि मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, मुझे अपने भाई को पिकअप भी करना है। उसके बाद वो अपना हेलमेट पहनती है और एच2आर को स्टार्ट करके यहाँ से निकल जाती है। और वहीं दीपक अंकल राधिका को समझा रहे होते हैं कि आप उसे इग्नोर कीजिए और हमारे पास अब मौका है कि हम सिटी पार्क जाएंगे और कुछ पैसा छापेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि अब से आप कंपनी के हाई क्लास लाइट बन चुके हैं और आपको आगे से छोटे लोगों से डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और राधिका भी बोल रही होती है, सुअर अंकल, मैं आपके हर बात मानूंगी। और वो मन में सोच रही होती है, मैं बहुत ऊपर जाऊंगी ताकि समाज में मेरा स्टेटस बरकरार रहे और तुम भिखारियों की तरह मरोगे। मतलब ये बात मुझे बोल रही होती है। एनी अपने भाई के स्कूल पहुंच चुकी होती है और यहाँ पर काफ़ी सारे पेरेंट्स आए हुए रहते हैं अपने बच्चों को पिकअप करने के लिए। और कुछ देर बाद यहाँ पर एक रॉयल रॉयस भी आता है। उसमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सोनू रजवार। ये लड़का आराम से बैठकर सिगरेट फूंक रहा होता है और ये बहुत ज़्यादा अमीर भी होता है। रजवार फैमिली का ये यंग मास्टर भी होता है और वो गाड़ी से बाहर देखकर बोलता है, मेरे सुंदर ड्राइवर, तुम मुझे ये मत बोलना कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो यहीं पर मिलेगा। असल में सोनू रजवार किसी को ढूंढ रहा होता है। और ड्राइवर कहता है, सर लास्ट सिग्नल तो हमें यहीं पर मिली थी। सोनू कहता है, कितना देर पहले? ड्राइवर फिर बोलता है, कुछ मिनट पहले सर। सोनू यहाँ थोड़ा सा भड़क जाता है और कहता है, कुछ देर पहले, और तुम मुझे अभी यहाँ पर लेकर आए हो? अब तक तो वो यहाँ से निकल भी गया होगा। कोई बात नहीं, वापस चलो और हमें उस आदमी का कंटिन्यू सर्चिंग करनी पड़ेगी। ड्राइवर सोनू को सॉरी बोलता है और परमिशन मांगता है कॉल करने के लिए। सोनू हाँ कहता है और वो बाहर देखता है कि एनी, मतलब वो जानती तो नहीं है इस लड़के का नाम एनी है, पर वो देखता है कि एनी अपने भाई को पिकअप कर रही होती है। और ये देखकर सोनू को यहाँ थोड़ा गलतफहमी हो जाता है। उसे लगता है कि ये लड़की इतनी कम एज में माँ बन गई। तो वो मन में कहता है, धिक्कार है ऐसे लड़की पर जो इतनी कम एज में खपाखप करके प्रेग्नेंट हो जाती है। इनमें से बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे कि यार ये नेशनल डिवाइन डॉक्टर आखिर है कौन। देखो, नेशनल डिवाइन डॉक्टर चाइना का सबसे बेस्ट डॉक्टर है। मतलब ये किसी को भी ठीक कर सकता है, चाहे कितनी ही बेकार बीमारी हो, कैंसर को छोड़कर। तो सोनू रजवार की कोई मैडम है जो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, तो उनको ठीक करने के लिए नेशनल डिवाइन डॉक्टर की ज़रूरत है। इसीलिए सोनू रजवार नेशनल डिवाइन डॉक्टर को ढूंढ रहा है, समझे। उसका ड्राइवर उसे बता रहा होता है कि उसे एक इन्फॉर्मेशन मिले कि कल स्वर्ग में बोली लगने वाली है और वहाँ पर नेशनल डिवाइन डॉक्टर भी आ सकता है। अगर हमने उसे ढूंढ लिया तो हम मैडम को ठीक कर सकते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता कि स्वर्ग क्या है, देखो, स्वर्ग एक अमीरों का जगह है जहाँ पर बहुत सारी क्लब्स, बहुत सारे बार्स वगैरह होते हैं। और ये स्वर्ग सिटी पार्क में स्थित है, मतलब सिटी पार्क में लोकेटेड है। और सोनू उसके बाद कहता है,
तो हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से सिटी पार्क चलो। यहाँ से रॉयल रॉयस निकल जाती है और ये चीज़ एनी भी नोटिस करती है। मैक्स कहता है इसके बाद हम दोनों कहाँ जाएंगे इसके बाद। एनी कहती है मैंने पहले ही काफ़ी कुछ अरेंजमेंट कर लिया था। इसके बाद एनी के मोबाइल में उसका सहेली का कॉल आता है, मतलब वीडियो कॉल आता है, और इस लड़के का नाम है पूनम तिवारी। पूनम कहती है हे एनी, यहाँ पर बहुत फ़न है, तुम्हें भी यहाँ आना चाहिए। इतना ज़्यादा फ़न देखकर मैक्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मैक्स कहता है पूनम क्या तुम बाहर में मज़े कर रही हो। पूनम कहती है हे बच्चे, तुम्हें भी अपने सिस्टर को यहाँ लेकर आना चाहिए। मैक्स काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाता है, लेकिन एनी उसे उठाती है और पूनम को कहती है मेरे भाई को बिगाड़ो मत, वो पहले से बिगड़ा हुआ लौंडा है, और तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया। पूनम कहती है रजवार फैमिली नेशनल डिमांड डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं ताकि वो उनकी मैडम को ठीक कर सके। मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। मैंने उसके ड्राइवर को झूठ कहा कि नेशनल डिवाइन डॉक्टर कल बार में देख सकते हैं। मतलब कि ये वही लड़की है, ये वही पर्सन है जिसने ड्राइवर को गलत इन्फॉर्मेशन दी है। हालांकि ड्राइवर को तो ये लगता है कि वो ये राइट इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद पूनम एनी से पूछती है कि क्या तुम भी आना चाहोगे, और एनी कहती है क्या तुम्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में मज़ा आता है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम सोनू रजवार से दूर रहो। यहाँ हमें पता चलता है कि एनी सोनू रजवार को जानती है, और पूनम के बातों से पता चलता है कि सोनू रजवार बहुत ज़्यादा फेमस है और वो रजवार फैमिली का 3rd यंग मास्टर है, और पूनम को बहुत बड़ा क्रश है सोनू भाई पर। इसके बाद पूनम उसको बता रही होती है कि साथ ही साथ वहाँ उस बार पर नीलामी भी होने वाली है, क्या तुम सच में नहीं आना चाहोगे। कुछ देर बाद एनी मान जाती है और एड्रेस सेंड करने को कहती है, और इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं सिटी पार्क के लिए।